साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियों तक पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। दिवाली से पहले इस पोटली को आपने बना लेना है और इसमें क्या सामान आपको पोटली में रखना है, उसके लिए आपको किस तरह से इसकी विधि रहेगी, अब ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस तरह से आपने जो है अपने घर में साफ सुथरी जगह पर आसन लगाकर मैया रानी की प्रतिमा को रखकर उनके निमित्त आपने सुगंधित धूप जला लेनी है, शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेना है और ये सामान की तैयारी आपको करनी है। यहाँ पर मेरे पास पात्र में ये गंगा जल मैंने लिया हुआ है। गंगा जल आपके पास होना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये पूजा संपूर्ण नहीं होगी। यहाँ पर माता रानी के चरणों में ये गंगा जल आप रख दीजिए और सामान को अच्छी तरह से आप देख लीजिए क्या क्या सामान आपको लेना है। यहाँ पर ये इत्र यानी कि सेंट, ये सेंट भी आपको जरूर लेना है क्योंकि देवी माता की पूजा बिना सेंट के, बिना इत्र के संपूर्ण नहीं होती। ये सेंट भी हम यहाँ पर रख लेते हैं और ये इस तरह की पोटली है जो आपको तैयार करनी है। यही पोटली करेगी धन की वर्षा, यही पोटली आपको बनाएगी धनवान। बहुत से साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी घर पर हम पोटली किस तरह से तैयार करें, तो प्रैक्टिकली अब मैं आपको दिखाने वाला हूं किस किस सामान को आपने इस पोटली को बनाने में लेना है, क्या सामान आपको लगेगा और किस मंत्र के द्वारा इस पोटली को अभिमंत्रित करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको मैं दूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी दीपावली से पहले इस पोटली को जरूर अभिमंत्रित कर लेंगे, जिससे आपके घर पर अपार धन की वर्षा होगी। एक बार सामान को आप देख लीजिए, फिर मैं अकेले अकेले सामान का जो नाम है वो आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं आपको ये सामान से अवगत करा देता हूं कि क्या क्या सामान आपको लेना होगा। सबसे पहले पोटली तो मैंने आपको दिखा ही दी है। उसके बाद ये सूती कलावा, ये आपको लेना है, जिसे हम सूत्र भी बोलते हैं, जो हाथ पर लपेटते हैं, रक्षा सूत्र। ये कलावा हो गया। उसके बाद माता रानी को रोली बेहद प्रिय होती है। यहाँ पर ये लाल रंग की रोली हमने ली है। रोली के बाद ये यहाँ पर हमने अक्षत लिए हैं चावल। बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये साबुत चावल है। आपने भी इसी तरह से लेने हैं, कोई भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर हम रख देते हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ पर पीला सरसों लेना है। इसी के द्वारा हम आगे अपनी अभिमंत्रित पूजा को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद ये अगला सामान आपको मैं दिखाता हूं। ये यहाँ पर सुपारी ली गई है, ये सुपारी है। सुपारी के बाद ये
साबुत हल्दी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 की संख्या में मैंने ली है, आप 5 या 7 ले सकते हैं। ये यहाँ पर 7 सुपारी, 7 साबुत हल्दी, और यहाँ पर ये बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि पंडित जी हमें बताया करो कि क्या सामान कैसे होता है। ये यहाँ पर मैंने लिए हैं कोडियाँ। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि कोडी कैसी दिखती है। ये यहाँ पर 7 कोडियाँ मैंने ली हैं। ये इस तरह की होती है ये कोडियाँ। ये भी आपको किराने वाले से मिल जाएगी। उसके अलावा ये यहाँ पर भोजपत्र, ये भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके अलावा ये यहाँ पर मैंने अष्टगंध, पूजा में जो साधना, जो सिद्धियों की पूजा होती है उसमें अष्टगंध भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ये शुद्ध अष्टगंध मैंने लिया है। इसके अलावा अब आगे का सामान, बहुत सारे भक्त कमेंट करके पूछते हैं, ये लौंग, छोटी लौंग यहाँ पर मैंने ली है, ये फूल वाली। उसके बाद ये गोमती चक्र, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि पंडित जी गोमती चक्र कैसे होते हैं, तो ये यहाँ पर गोमती चक्र मैंने लिए हैं। यहाँ पर अगला सामान काली मिर्च, ये काली मिर्च के दाने मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ये यहाँ पर कमल बीज, कमल गट्टे भी इन्हें बोलते हैं और वैसे इन्हें कमल बीज कहा जाता है। ये यहाँ पर मैंने लिया है सुरमा, डली के रूप में जो आता है। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि कैसा होता है, तो ये है वो डली वाला सुरमा। ये भी आपको लेना है, बाजार से आपको मिल जाएगा डली वाला सुरमा। ये सामान कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी आपका मैं दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पर ज्योति धूप मैंने लगा रखी है, इत्र मैंने आपको दिखा दिया था, चावल ये हो गए। अब हमने इस पूजा को किस तरह से करना है, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, और आराम से आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो एक बार हम आगे की जानकारी को शुरू करेंगे, उससे पहले देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता की। आप सभी भक्त देख रहे हैं पंडित निधि शास्त्री ज्योतिष मिराकल यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्त स्वस्थ रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आने वाला दीपावली का यह पर्व आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और माता रानी आपके अन्न धन के भंडार भरती रहे। मैं आपको बार बार ये सामान दिखा रहा हूं जिससे कोई भी सामान लेने में आपसे गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे साथियों का प्रश्न आता है कि पंडित जी सामान क्या लेना होता है। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। काली मिर्च, गोमती चक्र, सुरमा डली, लौंग, 1-1 रुपए के सिक्के, 11 रोली, कमल बीज, अक्षत, पीला सरसों, ये सुपारी, साबुत हल्दी, कोडियाँ, ये कलावा और ये भोजपत्र, ये अष्टगंध, ये इत्र, वो गंगाजल, धूप और शुद्ध देसी घी का दीपक और ये पोटली। तो अब हम करेंगे अपनी पोटली बनाने की जो है शुरू, अब हम करने जा रहे हैं। आपने बहुत ध्यान से देखना है और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये पोटली सफल हो और आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, माता रानी आपके अंधन के भंडारे भरती रहे। अगर आप हमारे द्वारा भी ये पोटली लेना चाहते हैं
तो सिद्ध अभिमंत्रित पोटली लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहां पर आप हमसे संपर्क करके अपनी पोटली को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने आप घर पर खुद कैसे बनाएं वो तो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पोटली आप बाजार से लेकर आएंगे, इस पोटली को अब आपने सबसे पहले गंगा जल के द्वारा शुद्ध कर लेना है। किस तरह से वो अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने गंगा जल लिया हुआ है। ये गंगा जल इस तरह से चमची के द्वारा लेकर के आपने इस पोटली के अंदर 4 बार डालना है। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु मे देवः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वयंबाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अब आपने इस पोटली को माता रानी के चरणों पर लगाना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। अब आपने इस पोटली को अपने मस्तक से भी ऐसे निचकार लेना है। देवी माता की जय। अब आपने अपनी पोटली बनाने की जो प्रक्रिया है हम उसको आरंभ करेंगे। अब इस पोटली को गंगा जल के द्वारा हम शुद्ध कर चुके हैं। अब क्या क्या सामान आपने सबसे पहले क्या डालना है, स्टेप वाइज सारी जानकारी अब आपको मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले सुगंधित द्रव्य जो महक होती है उसे हम यहाँ पर देवी भगवती के चरणों से ऐसे सुगंधित द्रव्य को लगाकर, सेंट को लगाकर यहाँ पर हम इस पोटली में ये सेंट छिड़केंगे। ओम सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि नमो नमः। 2 बार सुगंधित द्रव्य छिड़कने के बाद यथास्थान पर इसको रख देंगे। अब आपने सुगंधित द्रव्य के बाद सबसे पहले जो है इस पोटली में क्या सामान डालना है, ध्यान से देखना है, कोई गलती नहीं करनी है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आगे पीछे सामान को बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा पोटली का कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले इस पोटली के अंदर ये अष्टगंध जो हमारे पास है, ये अष्टगंध लेकर के इस डब्बी को मैं खोल लेता हूं और देवी भगवती के जो भी सामान आप डाल लेंगे वो देवी भगवती के चरणों को स्पर्श जरूर करना है। यहाँ पर चरणों से लगा करके महामाई के अष्टगंधम, और ये जो अष्टगंध हमारे पास है ये सारा यहाँ पर हम इस पोटली में ओम अष्टगंधम समर्पयामि नमो नमः। अब यहाँ पर अष्टगंध हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब तीसरे नंबर पर आपने क्या सामान डालना है, पहले पर इत्र आया, दूसरे पर अष्टगंध आया और अब तीसरे नंबर पर आपको इस पोटली में डालना है जो ये सूत्र आपके पास है, ये धागा। माता रानी को ये रक्षा सूत्र चढ़ाना। इस रक्षा सूत्र को आप 5 बार या 7 बार ऐसे घुमा करके ऐसे तोड़ लेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद इस रक्षा सूत्र को भी ऐसे देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके ओम रक्षा सूत्रम समर्पयामि, इस पोटली के अंदर हम ये रक्षा सूत्र अब छोड़ने जा रहे हैं। रक्षा सूत्रम समर्पयामि, हमने यहाँ पर रक्षा सूत्र भी अब दे दिया है इस पोटली को। ये देवी भगवती के नाम की ही पोटली तैयार की जा रही है और जो सामान हम इसमें डाल रहे हैं वो सामान भी साक्षात हम देवी के ही अर्पण कर रहे हैं। तो रक्षा सूत्र के बाद आता है स्थान जो
अरोली हमारे पास यहां हमने ले रखा है। ये लाल रोली सिंदूर, ये ऐसे देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके ओम रोले तिलकम समर्पयामि, इस तरह से चुटकी में लेकर के सिंदूर ये इस तरह से 1 2 3 4 5 बार ये सिंदूर हम इस पोटली में देवी भगवती माताय सिंदूर तिलकम समर्पयामि नमः। तिलक के बाद अब हमें अगला सामान जो है यहां पर छोड़ना है। जो अक्षत चावल हमने यहां पर लिए हुए हैं, ये चावल फिर देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके और ओम अक्षतां सुश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता परमेश्वरा मया भक्त्या निवेदितां गृहाणां परमेश्वरः ओम अक्षतां समर्पयामि नमो नमः अक्षतां च समर्पयामि नमो नमः। इस तरह से 5 बार ये चावल भी हमने इस पोटली में अर्पण कर दिए हैं। चावल के बाद अब आपने यहां पर जो है अगला सामान हमारे पास होगा पीला सरसों। लेकिन इस पीला सरसों को ऐसे आपने नहीं डालना है। देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करने के बाद अभी आपने इसको नहीं डालना है पोटली में। इसको अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से ऐसे इसे ढक लीजिएगा और ये मंत्र दोहराना है जो मैं बोल रहा हूं। ओम अपकर्मन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थितः ये भूता विघ्नकरारस्ते नशन्तु शिवाज्ञः अपकर्मन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वशां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत। उसके बाद अपनी ये 3 उंगलियां, एक अंगूठा और 2 उंगलियां ये वाली, ये 2 बीच वाली जो उंगलियां हैं और अंगूठा, तीनों उंगलियों को इस पीली सरसों में ऐसे घुमाना है। ओम अपकर्मन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकरारस्ते नशन्तु शिवाज्ञः अपकर्मन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वशां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत। पूर्वे रक्षतो वाराहां नगनयां गरुडध्वजः दक्षिणे पदं नाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दा वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्या तु महेश्वरः ऊर्ध्व गोवर्धनः एवं च भूमये नमः एवं दशो दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। उसके बाद फिर से देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके और ये पूरा का पूरा पीला सरसों इसमें से बचाना नहीं है, यहां पर इस पोटली में अर्पण कर देना है। जयकारा शेरों वाली का बोलिए साचे दरबार की जय। पीला सरसों के बाद अब आपने अगला जो सामान है वो लेना है भोजपत्र। बाजार से आपको मिल जाता है, पूजा पाठ का जो कर्म कांड का सामान रखते हैं उनसे आपको मिल जाता है। पूजा पाठ में बिना भोजपत्र के की गई पूजा भी कई बार अपना फल नहीं देती है। तो इस तरह से इस भोजपत्र को लेकर और इसे फोल्ड करके और देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके ऐसे धूप दीप से घुमा करके और ऐसे आपने इस भोजपत्र को भी जो है इस पोटली में अर्पण कर देना है। उसके बाद अगला सामान जो आपको लेना है वो आपको लेना है ये, यहां पर देखिए साबुत हल्दी। जी हां, ये भी मैंने 7 ली हैं, आप भी 5 7 11 ले सकते हैं। साबुत हल्दी 5 ये भी आपको लेकर देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके और इस तरह से इस पोटली में अर्पण कर देनी है। अगला जो सामान है वो आपके पास आएगा पूर्ण फल, ये सुपारी। ये भी देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करते हुए
ज्योति और धूप के ऊपर से घुमाते हुए ये सारी जो सुपारी है इस पोटली में आपने अर्पण कर देनी है। उसके बाद अगला जो सामान वो आएगा, वो आपके पास आएगा ये कोड़ियां। ये जो कोड़ी है ये 7 ली है मैंने। इस तरह से देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करते हुए सारी की सारी कोड़ियां इस पोटली में अर्पण कर देनी है। उसके बाद अगला जो सामान आएगा गोमती चक्र, ये 7 लिए हैं। देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करके ये आपने अर्पण कर देने हैं। अगला सामान आएगा आपका लौंग, छोटी लौंग। ये भी आपने देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करते हुए सर्वमंगल मांगल्य मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने डाल देनी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद अगला सामान आपका आएगा कमल के बीज, कमल गट्टे। ये भी मैंने 7 लिए हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अर्पण कर देने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहां पर सामान लेना है वो काली मिर्च। ये काली मिर्च भी आपने देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र के साथ पोटली में अर्पण कर देनी है। और अब अगला जो सामान हमारे पास यहां पर आएगा ये सुरमा। ये सम्मोहन के लिए होता है। ये भी देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करते हुए आपने इस पोटली में अर्पण कर देना है। उसके बाद अब जो आपका सामान है वो आएगा ये सिक्के, 1-1 रुपए के सिक्के 11 मैंने यहां पर लिए हैं। देवी भगवती के चरणों से स्पर्श करते हुए ओम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फल दत्त में शांति प्रयच्छ में दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामी। और ये 11 सिक्के इस पोटली में दक्षिणा का ध्यान करते हुए अर्पण कर देने हैं। अब यहां पर ये जो 2 सामान देखिए आप हमारे पास अभी बचे हुए हैं, ये अरोली और ये चावल। अब आपने क्या करना है ध्यान से देखिएगा प्यारे बंधुजनों। सबसे पहले तो आपने इस रोली में थोड़ा गंगा जल डाल लेना है और उसके बाद ये थाली में यहां पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह आपने बनाना है जिस तरह से मैं बता रहा हूं, एक स्टेप आपने वैसे ही करना है। ओम स्वस्ति श्रियं नमः देवी भगवती माताये नमः। यहां पर ये स्वास्तिक मैंने बना लिया है। अब आपने अपने हाथ में थोड़े चावल लेकर के और इस स्वास्तिक को ऐसे देवी भगवती की प्रतिमा के सामने रखना है और आपने गणेश मंत्र बोलना है। इस पोटली को, जो पोटली हमारे पास यहाँ है, इसे स्वास्तिक के ऊपर रख लेना है। अब आपने करना है गणपति भगवान का ध्यान, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरों वाली का बोलिए साचे दरबार की जय। और इस तरह से हाथ के सारे अक्षत इस पोटली में अर्पण कर देने हैं। अब आपने जो ये बचे हुए चावल और सिंदूर है, ये सारा आपने इस पोटली में अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए अर्पण कर देने हैं। ये रोली भी आपको सारी यहाँ पर अर्पण कर देनी है। श्रीखंड चंदन दिव्य गंधाज सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि। सारा सामान पोटली में डालने के बाद अब आपकी जो ये पोटली है ये तैयार हो चुकी है। अब आपने सबसे अंतिम स्टेप में एक बार गंगा जल ऐसे ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः ओम गंगाय नमः डालते हुए इस पोटली को अब आपने
बंद करने की तैयारी करनी है। इस तरह से यहां पर देखिए ये पोटली अब आपकी जो है लगभग बंद हो गई है देवी भगवती के आशीर्वाद से। अब इस पोटली को हम इसका जो है अभिमंत्रित कर दिया है और हम इसके जो है अंतिम पड़ाव में हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इस पोटली को बंद करने के बाद अब आपने इस पोटली को देवी भगवती के चरणों में लगाना है और जो दीपक देवी भगवती का जग रहा है उसके लिए आपने 7 बार इस पोटली को घुमाकर और अपने चरणों से इस पर अपने मस्तक से स्पर्श करना है और इस तरह से देवी भगवती की ये पोटली आपकी तैयार हो गई है। प्यारे बंधुजनों, दीपावली से पहले इस पोटली को आप अगर आज की बताई गई विधि के अनुसार तैयार करेंगे तो देवी भगवती आपके अन्न धन के भंडारों को भरती रहेंगी। जिस तरह से मैंने बताया है उसी विधि से आपने इस पोटली को तैयार करना है और इस पोटली को आपने अपने धन स्थान में, अपनी तिजोरी में, अपनी दुकान में, अपने घर में, अपने व्यापार में, जहां पर भी से स्थापित करेंगे उसी दिन से छप्पर फाड़ कर माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज की इस विधि से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। अगर आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय माता की।